हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक। वेलकम टू शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन। आज हम आपको मणिपुर में चल रहे हिंसा की पूरी कहानी बताएंगे। कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई, अब तक क्या क्या हुआ। The Manipur government issued shoot at site orders last night. अभी बहुत बुरा हाल हो रहा है। मैं सोच भी नहीं पाया ऐसे अचानक कैसे हो रहा है। सेना ने आज फ्लैग मार्च किया है। राज्य में अगले 5 दिनों के लिए मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मणिपुर में पिछले 83 दिनों से हिंसा जारी है, पर मणिपुर में ये हिंसा क्यों भड़की है, इसे समझने के लिए पहले आपको मणिपुर के मैप को समझना होगा। इसके साथ ही हमें थोड़ा पिछले घटनाओं को भी समझना होगा। दरअसल मणिपुर की राजधानी इम्फाल मणिपुर के बिल्कुल बीच में है। ये पूरे मणिपुर का 10% हिस्सा है, जिसमें मणिपुर की 57% आबादी रहती है। बाकी चारों तरफ 90% हिस्से में पहाड़ी इलाके हैं, जहां मणिपुर की 43% आबादी रहती है। इम्फाल घाटी वाले इलाके में मैती समुदाय की आबादी ज्यादा है। ये ज्यादातर हिंदू होते हैं। मणिपुर की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी करीब 53% है। आंकड़े देखें तो मणिपुर के कुल 60 विधायकों में से 40 विधायक मैती समुदाय से हैं। वहीं दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में 33 मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं। इनमें प्रमुख रूप से नागा और कुकी जनजाति है। ये दोनों जनजातियां मुख्य रूप से ईसाई हैं। इसके अलावा मणिपुर में 8% आबादी मुस्लिम और सनमही समुदाय की है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 371 सबसेक्शन सी के तहत मणिपुर की पहाड़ी जनजातियों को विशेष दर्जा और सुविधाएं मिली हुई हैं, जो मैती समुदाय को नहीं मिलती। लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से मैती समुदाय पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीद कर बस नहीं सकते हैं, जबकि जनजातियों पर पहाड़ी इलाके से इम्फाल घाटी में आकर बसने पर कोई रोक नहीं है। इसके कारण दोनों समुदायों में हमेशा मतभेद रहता है। बहुत वर्षों से चले आ रहे इन मतभेदों के आग में घी डालने का काम और 3 घटनाओं ने कर दिया, जो आज मणिपुर को जला रही हैं। आइए आपको बताते हैं वो 3 घटनाएं कौन कौन सी हैं। पहली घटना है मणिपुर के हाईकोर्ट का मैती समुदाय को एसटी का दर्जा देना। यह मांग साल 2012 से जोर पकड़ रही थी। इसे मुख्य तौर पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर उठाती रही है। असल में साल 1949 में मणिपुर के भारत में शामिल होने से पहले तक मैती समुदाय को जनजाति माना जाता था। भारत में मिलने के बाद यह दर्जा छीन लिया गया। हाल ही में हाई कोर्ट में जब एसटी का दर्जा देने का मामला उठा तो दलील दी गई कि मैती समुदाय की पैतृक भूमि, परंपराओं, संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए एसटी का दर्जा दिया जाना जरूरी है। मार्च 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर एसटी सूची में मैती को शामिल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया। इससे वर्तमान अशांति फैल गई। दूसरी घटना है सरकार का अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही। आरक्षण विवाद के बीच मणिपुर सरकार ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही ने आग में घी डालने का काम किया। मणिपुर सरकार का कहना है कि आदिवासी समुदाय के लोग संरक्षित जंगलों और फॉरेस्ट सेंचुरी में गैर कानूनी कब्जा करके अफीम की खेती कर रहे हैं। ये कब्जा हटाने के लिए सरकार मणिपुर फॉरेस्ट रूल 2021 के तहत फॉरेस्ट लैंड पर किसी तरह के अतिक्रमण को हटाने के लिए एक अभियान चला रही है। वहीं आदिवासियों का कहना है कि ये उनकी पैतृक जमीन है, उन्होंने अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि सालों से वहाँ रहते आ रहे हैं। सरकार के इस अभियान को आदिवासियों ने अपनी पैतृक जमीन से हटाने की तरफ पेश किया, जिससे आक्रोश फैला। तीसरी घटना है कुकी विद्रोह संगठनों ने सरकार से हुए समझौते को तोड़ दिया। हिंसा के बीच कुकी विद्रोह संगठनों ने भी 2008 में हुए केंद्र सरकार के साथ समझौते को तोड़ दिया। दरअसल कुकी जनजाति के कई संगठन 2005 तक सैन्य विद्रोह में शामिल रहे हैं। मनमोहन सिंह सरकार के समय 2008 में तकरीबन सभी कुकी विद्रोह संगठनों से केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ सैन्य कार्यवाही रोकने के लिए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन यानी SOS एग्रीमेंट किया। इसका मकसद राजनीतिक बातचीत को बढ़ावा देना था। तब समय समय पर इस समझौते का कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा है, लेकिन इसी साल 10 मार्च को मणिपुर सरकार कुकी समुदाय के 2 संगठनों के लिए इस समझौते से पीछे हट गई। ये संगठन है जोमी रिवॉल्यूशन आर्मी और कुकी नेशनल आर्मी। ये दोनों संगठन हथियार से लैस हैं। हथियार से लैस इन संगठनों के लोग भी मणिपुर के हिंसा में शामिल हो गए और सेना और पुलिस पर हमला करने लगे। इन सभी कारणों की वजह से मौजूदा तनाव की शुरुआत चूड़ाचंदपुर जिले से हुई। ये राजधानी इम्फाल के दक्षिण में करीब 63 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जिले में कुकी आदिवासी ज्यादा है।
गवर्नमेंट लैंड सर्व के विरोध में 28 अप्रैल को द इंडिजिनस ट्राइब लीडर्स फोरम ने चूड़ाचंदपुर में 8 घंटे का बंद का ऐलान किया था। देखते ही देखते इस बंद ने हिंसक रूप ले लिया। उसी रात टुइबोंग एरिया में उपद्रवियों ने वन विभाग के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। 27 और 28 अप्रैल की हिंसा में मुख्य तौर पर पुलिस और कुकी आदिवासी आमने सामने थे। इसके ठीक 5वें दिन यानी 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। ये मैती समुदाय को एसटी का दर्जा देने के विरोध में था। यहीं से स्थिति काफी बिगड़ गई। आदिवासियों के इस प्रदर्शन के विरोध में मैती समुदाय के लोग खड़े हो गए। लड़ाई के 3 पक्ष हो गए। एक तरफ मैती समुदाय के लोग थे तो दूसरी ओर कुकी और नागा समुदाय के लोग। देखते ही देखते पूरा मणिपुर इस हिंसा की आग में जलने लगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।